हाय फ्रेंड्स, कल न्यू मून का दिन है, अमावस्या का दिन है। इसलिए इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि एक दिन के बाद ही नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। तो नवरात्रे से एक दिन पहले सारे डिवाइन एनर्जीज़, डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज़ का डे आ गया है। ओके, सो इस दिन कुछ तो चीज़ें करनी बनती हैं। सबसे पहली चीज़ जो बनेगी वो आपके ब्यूटी एंड हेल्थ के लिए। ओके, फिर इसके बाद नई बिगनिंग के लिए, रेजुवेनेशन के लिए कुछ अच्छा अपने लिए सोचेंगे। अपने यस, कई बार होता है हमें पता नहीं चलता कि हम किस लिए आए हैं इस दुनिया में। अपने मकसद ढूंढ रहे होते हैं कि हमें क्या काम करना है। उस चीज़ को लेके भी आप अपने लिए कुछ स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं। ओके, सो जैसे मैंने बोला कि कल न्यू मून है, कल सूर्य ग्रहण भी है, बट वो रात में है, तो इसलिए हमारे लिए इतना ज़्यादा उसका इफ़ेक्ट नहीं है। सिंपल सी बात है, सुबह उठने के बाद सबसे पहले सेल्फ लव के लिए आप लोग क्या करेंगे? हनी रिचुअल करेंगे गॉडेस हेकाटे का। ये एक रिमाइंडर वीडियो समझ लीजिए, रिचुअल सारे वही हैं, लेकिन एक रिमाइंडर के तौर पे आपको चीज़ें बता देती हूँ कल के लिए। सबसे पहले मॉर्निंग में उठिए, हनी रिचुअल करिए। हनी रिचुअल में जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनको बता देती हूँ। शहद लीजिए, एक छोटे से बोल में ले लो आप, और उसको लेकर के हाथ में बैठो। गॉडेस हेकाटे मैजिक बिगिन नाउ प्रेयर सुनो, गॉडेस से प्रे करो अपने स्किन के लिए, अपने ब्यूटी के लिए, और फिर इसको मास्क की तरह अपने चेहरे पे अप्लाई करो 5 मिनट के लिए। उसके बाद आप वॉश ऑफ कर लो। जो लोगों को हेल्थ रिलेटेड कुछ भी इशू है, इनफर्टिलिटी वाले बड़े सारे लोग कॉल करते हैं, ओके, और वो लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा कंज्यूम कर सकते हैं अफर्म करके कि आपके हार्मोन सारे बैलेंस्ड हैं, बॉडी ऑर्गन सब अच्छे से वर्क कर रहे हैं। इस तरह से करके आप थोड़ा सा खा लो इसको, ठीक है। सो ये तो मॉर्निंग रिचुअल हो गया आपका। इसके बाद जब आप अपनी कोई भी स्पेल या कोई भी टेक्निक करने जा रहे हैं, सपोज प्रीवियस जितने भी वीडियो स्पेल से रिलेटेड न्यू मून पे डाले हुए हैं उनमें से कोई अगर आप अडाप्ट कर रहे हो, उसको अगर आप करने जा रहे हो, तो एक ऑल्टर प्लीज़ रेडी कीजिएगा। मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो अपलोड भी की थी ऑल्टर के ऊपर कि किस तरह से एक ऑल्टर आप बना सकते हो मैजिकल वे में, जहाँ पे बैठ के आप प्रेयर करो या फिर कुछ लिखो अपने लिए। वो आपको काफ़ी हेल्प करती है लाइफ में। वो वीडियो आप देख सकते हैं। बाकी अभी क्योंकि न्यू मून है तो अपने ऑल्टर पे आप चाहें तो गॉडेस हेकाटे का आप उनकी पिक्चर लगा सकते हो। वैसे तो कोई बहुत अप्रोप्रिएट पिक्चर उनकी है नहीं कहीं पे भी, लेकिन फिर भी जो भी जिसमें भी आप कनेक्टेड फील करते हो वो आप वहाँ पे प्लेस कर सकते हो। उनका जो सिंबल दिया हुआ है वो आप लगा सकते हो वहाँ पे, और फिर वहाँ बैठ करके गॉडेस हेकाटे, गॉडेस लिलिथ या फिर माँ काली, माँ काली को भूलेंगे नहीं, ठीक है। अमावस्या की रात माँ काली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उनकी प्रेयर्स, उनकी साधना के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। माँ काली की प्रार्थना से आपको वो ब्लेसिंग मिलती है कि अगर कुछ ग्रहों से रिलेटेड भी इश्यूज़ हैं, अगर आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिव वाइब है, तो भी माँ आपको, समझ लो जैसे माँ अपने आंचल में अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करती हैं, वैसे ही आपको भी प्रोटेक्ट कर लेती हैं, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि आप अपना ऑल्टर रेडी करें। वहाँ पे आप चाहें तो माँ काली से रिलेटेड आप मंत्रास लगा सकते हैं, पिक्चर लगा सकते हैं, या अपने मोबाइल में ऑन करके रख सकते हैं जब तक आप अपनी स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहला तो रहेगा कि आप लेटर लिखिए तीनों डिवाइन एनर्जीज़ में से, फेमिनिन एनर्जी में से, चाहे वो आपके गॉडेस लिलिथ हों या फिर गॉडेस हेकाटे हों या माँ काली हों, इनको आप लेटर्स लिख सकते हो अपनी अपनी विशेस के लिए, आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उस चीज़ के लिए। हमने देखा है कि जब हम डिवाइन पावर को लेटर लिखते हैं तो उसमें एक मैजिक है डेफिनेटली। जब अपने शब्दों को आप पेन के माध्यम से पेपर पे उतार देते हैं तो ये शब्द सीरियसली यूनिवर्स में ट्रांसमिट होते हैं, वाइब्रेट होते हैं, ओके। सो ये करेंगे आप, और ये लेटर आप रात भर के लिए अपने सिरहाने रख के सोइए। सुबह आप चाहें तो इस लेटर को बर्न करके डिस्पोज कर सकते हैं। ये तो लेटर से रिलेटेड है। इसके अलावा आप एक काम और करेंगे, अपनी सारी विशेस की एक लिस्ट बना लीजिए, ओके। क्या क्या चाहिए अभी प्रेजेंट करंट में, आप क्या क्या चाहते हो। वैसे तो एक दिन पहले ही आप लोगों ने डिक्लेरेशन टेक्निक किया है जिसमें आपने अपनी विशेस को डिक्लेयर कर दिया होगा। उन्हीं सेम विशेस को आप चाहें तो एक नए पेपर पे लिखिए, प्रेजेंट टेंस में ऑब्वियसली, ओके। एंड लिखने के बाद बैठ करके अपने ऑल्टर के पास ही अफर्म कीजिए। अफर्म का मतलब होता है बार बार अपनी विशेस को रिपीट करो। इसके बाद ये सारी विशेस की जो लिस्ट बनाई है इसको अगेन जला देना है, ठीक है। न्यू मून असल में क्या है, रिलीज करने वाला डे है। आप इस दिन सारी चीज़ों को रिलीज कर देते हो, तो आपके जितने पुराने जर्नल्स और जो भी आपने स्क्रिप्टिंग टेक्निक की है या कोई सपोज ट्रिपलिंग्स वाली जितनी भी टेक्निक है रिटर्न वाली वो की हुई है, और उसके पेपर्स या कुछ डायरीज इकट्ठा हो गई हैं, कल का दिन अच्छा है, जलाओ सबको, जला करके एकदम से डिस्पोज करो, यूनिवर्स में रिलीज करो, ओके। सो रिलीज करने का डे है सबसे बड़ी बात, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे,
सेम ऐसे ही आपने विशेस को भी लिख के आपने रिलीज़ करना है। इसके बाद रात में सोने के टाइम पे आप गॉडेस हेकाटे का जो प्रेयर है अगेन, जिसमें मेरी चैंट है, वो वीडियो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी एंड स्क्रीन में अपलोड लगा दूँगी, आप देख लीजिएगा। उस प्रेयर को रात में सोने से पहले आप ज़रूर करके सोएं। जिन लोगों के पास भी अपने ब्रेसलेट्स, क्रिस्टल्स अवेलेबल हैं, वो रात में सोने से पहले अपने हाथ में लें और फिर अपनी विशेस के लिए प्रे करें, गॉडेस से प्रे करें। प्रे करके वापस पहन लें अपने अपने क्रिस्टल्स को और फिर सो जाएं। न्यू मून पे हम क्रिस्टल्स एनर्जाइज नहीं करते हैं, वो फुल मून पे करते हैं। बड़ी बार आप लोगों के कमेंट्स में क्वेरीज रहते हैं न्यू मून पे हम कर सकते हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, फुल मून का वेट कीजिए, फुल मून पे कीजिए आप। ठीक है, ये काम करेंगे। इसके अलावा क्योंकि रात में सूर्य ग्रहण है तो आप सब रात में सोए रहेंगे तो इतना कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है, राइट। अगले दिन नवरात्रि का दिन शुरू हो रहा है। नवरात्रि के रिचुअल्स मैं डेफिनेटली अपलोड कर दूंगी कल तक। ठीक है, अभी फ़िलहाल आप लोग कल के लिए रेडी हो जाइए। कल का न्यू मून मिस मत कीजिएगा। माँ काली का जो प्रेयर है, उनका जो मंत्र है ओम क्रीम कालिकाय नमः, इसका जाप आप सुबह नहा धो के कर सकते हैं। वैसे तो माँ काली की प्रार्थना हम मध्य रात्रि में करते हैं, 12 बजे रात को हम करते हैं, लेकिन क्योंकि सूर्य ग्रहण लग रहा है तो कुछ मान्यताएं भी है कि हम ग्रहण के वक्त में पूजा पाठ नहीं करते हैं। ठीक है, ये अलग बात है कि भारत में मान्य नहीं है क्योंकि यहाँ दिखेगा नहीं, रात का टाइम है, बट फिर भी ग्रहण तो ग्रहण है, उस टाइम पे कहीं तो पृथ्वी के किसी कोने में तो दिख रहा है। ठीक है, इसलिए मैं यही बोलूँगी कि माँ काली की जितनी भी आराधनाएं जो भी लोग रात्रि, मध्य रात्रि मतलब मिडनाइट में करते हैं, वो लोग कोशिश करें कि शाम तक कर लें। मतलब 7 से 8 बजे तक आप कर लीजिए, नहीं तो मॉर्निंग में आप प्रेयर कर लीजिए। उनके मंत्रा का जाप करना है, उनसे प्रार्थनाएं करनी है, उनकी पूजा अर्चना करनी है, वो आप सुबह सुबह कर सकते हैं। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें करके रखिए। कल का दिन अच्छा है, कल के लिए सारी चीज़ों को रिलीज़ करो और नए सिरे से नई टेक्निक के साथ, लिखने की ही टेक्निक दूंगी मैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा नवरात्रों के लिए। सो पहले दिन से आप कर सकते हैं, मैं कल के वीडियो में अपलोड कर दूंगी। ओके, सो कल आप लोग देख लीजिएगा। नवरात्रि अपने शुभ तरीके से स्टार्ट कीजिए, मनाइए, आगे जाइए। ओके, सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।